Hello students, welcome to my YouTube channel. So I hope I'm quite sure you all are well at your home. So let's start our poem number 5 from the book Flamingo, and poem is entitled, as you can see on the screen, A Roadside Stand. And this one poem is composed by Robert Frost. तो Robert Frost ने हमारी poem लिखी है Roadside Stand. तो first of all I want to tell you about Robert Frost, that Robert Frost is an American poet. And what is the meaning of a roadside stand? A roadside stand, as you can see on the in the picture, here you can see this one is a roadside stand. तो रोड साइड स्टैंड क्या होता है, अगर मैं रीजनल लैंग्वेज में कहूँ तो हम लोग इसको खोखा भी कहते हैं। तो एक छोटी सी शॉप होती है जो रोड के किनारे होती है। रोड साइड मीन्स रोड के किनारे एक छोटा सा स्टैंड होता है, छोटी सी शॉप होती है जिसमें कि छोटी मोटी चीज़ें आपको मिलती हैं, है ना। बहुत महंगी चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, छोटी मोटी सस्ती सी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर, रोड साइड स्टैंड मीन्स आपने देखा होगा कि रोड के किनारे बहुत सारे लोग ठेली लगाकर कुछ सामान बेचते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सोचिए ज़रा, रोड साइड स्टैंड पे आप क्या क्या चीज़ें बिकती हैं, है ना। आप सभी ने देखा होगा रोड साइड स्टैंड को, जेन्युइन सी चीज़ है। तो एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर ऑन द स्क्रीन, तो रोड साइड स्टैंड आप सभी समझ गए होंगे कि रोड साइड स्टैंड क्या है। तो रोड साइड स्टैंड, दिस इज़ द टाइटल ऑफ अवर पोएम, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रोड साइड स्टैंड के बारे में ही ये पोएम हमारी लिखी है। तो रोड साइड स्टैंड के बारे में साथ ही ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के रोड साइड स्टैंड है ना, वो बहुत पुअर पीपल, दे आर वेरी पुअर पीपल, एंड दे हैव स्टैंड देयर रोड साइड स्टैंड हेयर। उन्होंने अपना रोड साइड स्टैंड एक यहाँ पर लगाया हुआ है। तो क्या उनकी स्थिति है, कैसे ये लोग हैं, कैसे ये अपने लाइफ को स्पेंड करते हैं, वी हैव टू नो इन दिस पोएम। सो लेट्स स्टार्ट। So first one stanza is here, you can see on the screen. The little old house was out with a little new shade. तो क्या कह रहे हैं पोइट कि द लिटिल आउट ओल्ड हाउस, तो जो छोटे से छोटे छोटे पुराने घर है ना, वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। उन्होंने क्या किया है, एक छोटा सा शेड डाला हुआ है। शेड, टीन शेड आप समझ सकते हो ना, एक छोटा सा शेड आप उन्होंने डाला है इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। तो कहाँ डाला है उन्होंने अपना ये शेड? वहाँ पर फ्रंट, फ्रंट में सामने, किसके सामने? रोड के सामने उन्होंने ये शेड डाला है, रोड के सामने, इन फ्रंट ऑफ द रोड, एट द एज ऑफ द रोड। और साथ ही फ्रंट ही नहीं बल्कि रोड के किनारे भी डाला है, वेयर द ट्रैफिक स्पीड। और कहाँ डाला है? जहाँ पर कि ट्रैफिक स्पीड रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फैला रहता है ना, ऐसी जगह पे इन्होंने ये अपना रोड साइड स्टैंड बनाया हुआ है। एंड अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। और क्या कह रहे हैं, ऐसी जगह पे उन्होंने एक रोड साइड स्टैंड अपना, दैट टू पैथेटिकली प्लेड, उन्होंने अपना रोड साइड स्टैंड ऐसी जगह पे बनाया हुआ है और बहुत ही पैथेटिकली, दयनीय तरीके से अपना रोड साइड स्टैंड यहाँ पे लगाया है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से अ डोल ऑफ ब्रेड। तो क्या कह रहे हैं पोइट कि इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना ठीक नहीं होगा फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड, कि उन्होंने ये जो रोड साइड स्टैंड यहाँ पे लगाया हुआ है, अपनी जो शॉप खोली हुई है, वो केवल डॉल ऑफ ब्रेड, ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो डॉल ऑफ ब्रेड करते हैं, कि रोटी की भीख है, यानी 2 वक्त की रोटी के ही लिए केवल उन्होंने ये अपना रोड साइड स्टैंड लगाया है। वैसे भी कोई प्रोफेशन क्यों करता है कोई भी इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए ना, लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि केवल 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए उन्होंने ये अपना रोड साइड स्टैंड यहाँ पर लगाया हुआ है। सो कम टू नेक्स्ट स्टैंजा नाउ। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स। लेकिन क्या है, क्या कह रहे हैं पोएट अभी, कि केवल 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं लगाया इन्होंने ये रोड साइड स्टैंड, बल्कि क्या चाहते हैं ये लोग चाहते हैं कि बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फैंड। तो क्या कह रहे हैं पोएट कि वो केवल 2 वक्त की रोटी नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनके हाथ में पैसा आए, सम ऑफ द मनी, वो भी कुछ पैसा कलेक्ट कर सकें। द कैश, कैसा पैसा? उनके हाथ में भी कैश आए। कौन सा कैश? हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज। तो क्या कह रहे हैं, हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फैंड। तो क्या कह रहे हैं, जो फूलों का जो, शहरों का जो फूल है ना, शहर रूपी जो फूल है ना,
वो पैसा वो चाहते हैं जो शहरों में फूल के रूप में है, शहरों के फूल के रूप में है वो पैसा। और वो पैसा जो है ना, उन शहरों को डूबने और मुरझाने से बचाता है। तो शहर को क्या बोल दिया यहाँ पे कि फूल जैसे जो शहर होते हैं ना, ये पैसा उन शहरों को क्या करता है, मुरझाने से या नष्ट होने से ये पैसा जो बचाता है ना, कि काश वो शहरों का पैसा हमारे पास भी आ जाए, ऐसा ये रोड साइड स्टैंड वाले लोग चाहते हैं। सो नेक्स्ट लाइन, द पुलिस ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड। लेकिन क्या कह रहे हैं पोएट कि द पुलिस ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड। यहाँ से पुलिस ट्रैफिक चमचमाता, या कह सकते हैं कि भीड़ भड़ाके वाला जो ट्रैफिक जो है ना, पास विद द माइंड अहेड, बिना बिना ध्यान दिए, बिना माइंड किए ही आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे रोड साइड स्टैंड तो लगाया है इन्होंने। ये लोग क्या चाहते हैं कि शहर का पैसे का मतलब है, यहाँ पे शहर का पैसा चाहते हैं का मतलब ये है कि ये लोग चाहते हैं कि जो ट्रैफिक है ना, यहाँ पे ये जो लोग जा रहे हैं ना अपनी कार से या अपनी व्हीकल से, अपने कन्वेंस से, ये लोग क्या करें, यहाँ पर रुकें। हम रोड साइड स्टैंड जो हमने यहाँ रोड के किनारे लगाया है ना, ऐसी जगह पे लगाया है जहाँ बहुत ट्रैफिक रहता है। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि जो शहर के लोग यहाँ जा रहे हैं ना इस रोड पे, काश ये रुके और हमसे कुछ सामान लें, जिससे कि इन शहर के लोगों का पैसा हमारे हाथ में भी आए। तो इसीलिए कह रहे, लेकिन पॉइंट क्या कह रहे हैं कि लेकिन जो पुलिस ट्रैफिक है ना, वो तो बिना ध्यान दिए ही आगे बढ़ता जा रहा है। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, और यदि एक क्षण के लिए वो देख भी ले, और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, यदि एक क्षण के लिए वो ध्यान दे भी दे इन रोड साइड स्टैंड पे, तो क्या होगा, देन आउट ऑफ सोर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड विद द आर्टलेस पेंट। तो वो क्या देखते हैं, इस तरफ अगर वो ध्यान दे भी देना, किस तरफ, इन रोड साइड स्टैंड की तरफ। मान लीजिए ट्रैफिक जा रहा है, अपनी कार में कोई बंदा जा रहा है ना, और वो इस तरफ ध्यान दे भी दे, इस रोड साइड स्टैंड पे अगर नज़र डाल भी ले, तो वो क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या आता है, एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर विद द आर्टलेस पेंट। ये क्या है, मतलब ये जो लैंडस्केप है ना, लैंडस्केप जो यहाँ का सीनरी है ना, जो सीन है बाहर का, जो नज़ारा है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन इस नज़ारे पे क्या हो गया, ये जो रोड साइड स्टैंड है ना, ये आर्टलेस पेंट की तरह है, एक बेकार से लग रहे हैं ये रोड साइड स्टैंड। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सीनरी को खराब कर दिया इन्होंने, लैंडस्केप की जो खूबसूरती थी ना, ये जो सीन था यहाँ का, जो नज़ारा था, दृश्य था, इस दृश्य को, इस नज़ारे को इन्होंने इन रोड साइड स्टैंड जो यहाँ पे लगा दिए हैं बेकार से अपने, इसकी वजह से सीनरी, पूरा नज़ारा ही खराब हो गया, ऐसा इनके माइंड में आता है। ऑफ साइंस दैट विद एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। अब बेटा ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसके बहुत सारे मीनिंग है। ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। और ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर एन टर्न रॉन्ग और एस टर्न रॉन्ग हो गया है। अब एन टर्न रॉन्ग, एस टर्न रॉन्ग को दो तरीके से समझ सकते हैं हम। एक तो ये है कि एन नॉर्थ और साउथ, आपको पता होगा नॉर्थ एंड साउथ के जो डायरेक्शंस को शो करने के लिए रोड पे जो लगे होते हैं ना साइन बोर्ड, उसके लिए भी कह सकते हैं कि जो एन साइन का जो बोर्ड लगा है और एस साइन का साउथ को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जो साइन बोर्ड लगा है, वो लटक गया है, टर्न हो चुका है, इस पे किसी की नज़र ही नहीं जाती। अदरवाइज दूसरे वे में अगर मैं आपको इसको समझाऊं, तो बेटा ये जो एन और एस अल्फ़ाबेट होते हैं ना इंग्लिश के, आप इनको अगर अपोजिट करके देखें, अगर आप फ़ोन को टर्न करके भी देखोगे, तो अगर आप दूसरी तरफ से भी देखोगे, तो भी आपको वो एन ही दिखाई देगा। और अगर एस भी ऐसा ही एक अल्फ़ाबेट है, अगर हम इसको अपोजिट साइड से दूसरी तरफ से देखें, यानी उल्टी तरफ से देखते हैं, तो भी वो एस ही होता है। तो क्या होता है ना कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो एन और एस लिखने में बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, है ना। तो ये किस चीज़ का को प्रेजेंट करता है यहाँ पर, इलिटरेसी को। इलिटरेसी अनपढ़, अनपढ़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोइट के कहने का क्या मतलब है कि जब ये ट्रैफिक जो पास हो रहा है ना यहाँ से, अगर इनकी नज़र बाहर पड़ भी जाती है, तो एक तरफ तो ये देखते हैं कि कितना सुंदर लैंडस्केप है, लेकिन उसके बाद ये लोग सोचते हैं ना कि रोड साइड स्टैंड वालों की तरफ जो देखते हैं, तो सोचते हैं कि यार कैसे अनपढ़ गंवार लोग हैं, इन्होंने पूरी अपना यहाँ पे जो रोड साइड स्टैंड लगाया ना, इसकी वजह से पूरा जो लैंडस्केप की जो ब्यूटी थी ना, खूबसूरती थी, वो सारी इन्होंने ख़त्म कर दी है। तो इसलिए आई एम टेलिंग यू दैट एन साइन और एस साइन जो है ना, यहाँ पे उन लोगों की इलिटरेसी को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट कर सकते हैं हम, पोएट ने किया है।
तो ऑफर्ड फॉर सेल वाइल बैरीज इन वुडन क्वार्ट्स। तो क्या कह रहे हैं पोएट कि ये जो लोग हैं ना, जो यहाँ पर रोड साइड स्टैंड इन्होंने लगाया हुआ है, ये यहाँ पर क्या सेल कर रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं ये रोड साइड स्टैंड वाले लोग? ये रोड साइड स्टैंड वाले जो लोग हैं यहाँ पे, जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया है, ये क्या कर रहे हैं? वुडन क्वार्ट्स। वुडन क्वार्ट्स का मतलब है लकड़ी की पेटी में क्या ऑफर कर रहे हैं सेल के लिए, यानी क्या बेच रहे हैं ये लोग यहाँ पे? वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर यहाँ पर बेच रहे हैं कुछ लोग जंगली बेर बेच रहे हैं। और ये जंगली बेर किस में रखे हैं? लकड़ी की पेटी में भर के जंगली बेर बेच रहे हैं। और क्रुक ने गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर पॉट्स। अब कुछ लोग वेजिटेबल्स बेच रहे हैं। वेजिटेबल्स में से कुछ वेजिटेबल के नाम यहाँ पर पोइट ने बताया, जैसे कि कुछ लोग क्या बेच रहे हैं? स्क्वैश बेच रहे हैं। स्क्वैश क्या? स्क्वैश कौन सी वाली? क्रूग नेक, टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली गोल्डन कलर की स्क्वैश, जिसपे कि सिल्वर कलर की धारियां होती हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर इन बैकग्राउंड, ये स्क्वैश का पिक यू कैन सी हियर। तो क्रूक नेक मीन्स टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली गोल्डन कलर की स्क्वैश जो वेजिटेबल होती है वो, जिसपे कि सिल्वर कलर की धारियां पड़ी होती हैं। तो कुछ लोग वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, कुछ लोग सिल्वर कलर सॉरी कुछ लोग गोल्डन स्क्वैश यहाँ पर सेल कर रहे हैं। और भी चीज़ें हैं। तो और चीज़ें क्या है? कम टू द नेक्स्ट एंजल। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। तो यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन। और कुछ लोग और क्या कह रहे हैं पोइट? और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर नज़र जाती है जब इन ट्रैफिक, ये जो ट्रैफिक है, ये जो कार में लोग जा रहे हैं, जो कि माइंड नहीं कर रहे थे, जब इन्होंने माइंड किया तो इनके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आई? सबसे पहले तो इन्होंने देखा कि ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। उसके बाद इन्होंने, उनके माइंड में चीज़ आती है कि कैसे गंवार लोग हैं, यहाँ पे रोड साइड स्टैंड इन्होंने लगाया, पूरी खूबसूरती लैंडस्केप की इन्होंने ख़राब कर दी। फिर उनकी नज़र पड़ी कि कुछ लोग वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं। फिर उनकी नज़र पड़ती है कि कुछ लोग क्या सेल कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग स्क्वैश सेल कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को सेल कर रहे हैं। फिर उनकी नज़र पड़ती है कि ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। तो कुछ लोगों की नज़र कहाँ पड़ती है? उन ब्यूटीफुल माउंटेन्स पे पड़ती है जहाँ पर कि ब्यूटी रेस्ट करती हो। सो ये सब नज़ारे उन ट्रैफिक की बाहर, जब वो विंडो से बाहर देखते हैं तो ये सब नज़ारा उन्हें दिखाई देता है, उस सब ट्रैफिक को। सो लेट्स कम एंड you have the money, but if you want to be mean, why keep your money this grossly and go along? तो क्या कह रहे हैं पोइट? यू हैव द मनी। अब ये रोड साइड स्टैंड वाले कह रहे हैं इस बात को, क्या कह रहे हैं? किनको कह रहे हैं? ये सिटी पीपल के लिए, सिटी फॉक के लिए, सिटी फॉक शहर में रहने वाले लोगों के लिए कह रहे हैं, जो लोग यहाँ पे कार से यहाँ पे जा रहे हैं रोड पे। तो उनके लिए ये रोड साइड स्टैंड वाले क्या कह रहे हैं? यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा तो है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन पैसा होते हुए भी तुम लोग हमारे सामने क्या बनते हो? कंजूस बनते हो, कंजूस। तो क्या मतलब, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि क्योंकि रोड साइड स्टैंड वाला क्या सोच रहा है बंदा, कि हम लोगों ने यहाँ रोड साइड स्टैंड क्यों लगाया है कि जिससे ये जो सिटी फोक है ना, ये यहाँ पर रुके और हमसे कुछ सामान खरीदे। लेकिन ये लोग तो क्या करते हैं? सिर्फ अपनी कार में बैठे बाहर का नज़ारा देखते हैं, हम लोगों को गंवार समझते हैं और यहाँ से चुपचाप से निकल जाते हैं, कंजूस। हम लोगों के हाथ में अपना पैसा रखना नहीं चाहते, है ना? तो कैसे बोल रहे हैं, क्या बोला है रोड साइड स्टैंड वाले लोग? क्या बोल रहे हैं शहर के लोगों को, सिटी फोक को? वो कहते हैं कि ये लोग मीन है, कंजूस है, अपना पैसा नहीं खर्चना चाहते हैं। वाई कीप योर मनी? तो तुम अपना पैसा अपने पास ही क्यों नहीं रखते? दिस ग्रोसली, ये बात गुस्से से कह रहे हैं। तो क्या है, रोड साइड स्टैंड वाले जो लोग हैं यहाँ पर जो बैठे हैं, वो लोग गुस्से से इस बात को कह रहे हैं, क्रोसली, गुस्से से क्या कह रहे हैं? वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम अपना पैसा अपने पास ही रखो और जाओ यहाँ से? द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन। अब ये लाइन जो है ना, ये रॉबर्ट फ्रोस्ट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन। मेरी कंप्लेन ये नहीं है कि ये जो रोड साइड स्टैंड वाले लोगों ने यहाँ रोड साइड स्टैंड लगाए हैं, उससे सीनरी को क्या हो गया है? हर्ट हो गया है। जो ब्यूटीफुल सीन था माउंटेन का, जो या लैंडस्केप का, उससे कोई हर्ट हुआ है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। पोइट अपनी तरफ से कह रहे हैं, मैंने ये लाइन तो यूज़ किया, लेकिन मैं ये नहीं यहाँ पे प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि ये इन लोगों ने जो रोड साइड स्टैंड यहाँ लगाया, उन्होंने सीनरी को हर्ट किया है। बल्कि वो क्या कह रहे हैं पोएट?
सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। बल्कि मैं तो वो दुख बयां करना चाह रहा हूँ अपनी पोएम के जरिए जो कि अनसेड है, जो कि आज तक किसी ने नहीं कहा। वो दुख उन लोगों का, उन रोड साइड स्टैंड वाले लोगों का, वो दुख जो कि आज तक अनकहा है। किसी ने उनके बारे में कभी लिखा नहीं, किसी ने उनके बारे में कभी आवाज़ नहीं उठाई। वही दुख आज मैं अपनी कविता के जरिए आप सबसे कहने जा रहा हूँ। सो कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा कि वो क्या दुख है। Here far from the city we make our roadside stand। तो क्या कह रहे हैं रोड साइड स्टैंड वाले लोग, कह रहे हैं या पोएट उनकी तरफ से ये कह रहे हैं कि यहाँ फार फ्रॉम द सिटी, शहर से इतनी कोसों दूर, वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, हमने अपने रोड साइड स्टैंड बनाए हुए हैं। शहर से कोसों दूर यहाँ पर रोड साइड स्टैंड हमने अपने बनाए हुए हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। और हम लोग क्या चाहते हैं, सिर्फ इतना ही तो चाहते हैं कि ये जो शहर वाले लोग हैं ना, शहर के लोग हैं, सिटी फोक जो है ना, वो आके हमसे कुछ सामान खरीदें जिससे कि उनका पैसा हमारे हाथ में आए, हम भी देखें कि वो शहर का पैसा होता कैसा है। शहर का पैसा देखना चाहते हैं वो। क्यों देखना चाहते हैं तो आगे पढ़ेंगे, हमें समझ आएगा। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड। और ये जो पैसा आएगा ना, इसको हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, इसको हम संभाल के रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। क्यों? एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, promise that the party in power is said to be keeping from us। तो क्या कह रहे हैं, वो पैसा क्यों चाहते हैं, शहर का पैसा क्यों चाहते हैं ये रोड साइड स्टैंड वाले? क्योंकि एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, हम भी देखना चाहते हैं कि ये जो शहर का पैसा जब हमारे पास आएगा ना, तो हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि क्या सच में इस पैसे से हमारी जो लाइफ है ना, वो मूविंग पिक्चर्स की तरह हो जाएगी। मूविंग पिक्चर का क्या मतलब है? फिल्मों की तरह। वो जीवन, वो जिंदगी, वो लाइफ, वो लग्जरियस लाइफ जो केवल हमने कहाँ देखी है, केवल हमने फिल्मों में देखी है। तो हमने इस फिल्मों में जो लग्जरियस लाइफ देखी है, हम भी देखना चाहते हैं कि क्या इस पैसे से, हमारी इस शहर के पैसे से, क्या हमारी लाइफ भी वैसी लग्जरियस हो जाएगी? क्या वैसी लग्जरियस लाइफ जो हमने केवल और केवल आज तक कहाँ देखी है? थिएटर्स में, फिल्मों में देखी है वो लग्जरियस लाइफ हमने। या फिर क्या कह रहे हैं, promise that the party in power is said to be keeping from us। और या फिर जो कि प्रॉमिस हमसे किया था किसने? पार्टी। अब पार्टी का क्या मतलब है यहाँ पर? पॉलिटिकल पार्टी। तो आपको पता होगा ना कि जब इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज वाले बहुत अच्छे अच्छे वादे करके जाते हैं कि हम लोग आपकी लाइफ में ये करेंगे, वो करेंगे, आप लोग हमें सपोर्ट करो, वोट करो। तो उस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज वालों ने जो हमसे वादा किया था हमारी लाइफ को अच्छा करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट तो, सेंटर से तो पैसा आता है, लेकिन वो बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है और ये आम जनता तक पैसा नहीं पहुंच पाता। तो प्रॉमिस जो की थी गवर्नमेंट ने हमसे, पॉलिटिकल पार्टीज वालों ने जो हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए जो हमसे प्रॉमिस की थी, तो हम भी देखना चाहते हैं कि क्या वो पैसा जब सिटी मनी जब हमारे पास आएगी, तो क्या हमारी लाइफ भी वैसी हो जाएगी जैसा कि हमारी लाइफ करने के लिए हमसे प्रॉमिस की थी किसने? पॉलिटिकल पार्टीज ने। या फिर क्या हमारी लाइफ वैसी हो जाएगी जैसी लाइफ की हमने कहाँ देखी है? फिल्मों में, मूवीज में हमने देखी है ना? तो ऐसी लग्जरियस लाइफ को एक बार हम भी देखना चाहते हैं कि क्या वो लग्जरियस लाइफ शहर के पैसे से हमारी भी हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहे हैं पोएट? कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस ब्यूटीफुल कीन आर टू बी bought out and mercifully gathering to live in villages। तो क्या कह रहे हैं? इट इज इन द न्यूज, ऐसा सुनने में आया है। ये पोइट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऐसा सुनने में आया है दैट ऑल दिस ब्यूटीफुल किन, कि ये जो बेचारे लोग हैं ना, कौन से बेचारे लोग हैं ये? रोड साइड स्टैंड जिनके होते हैं, जो रोड साइड स्टैंड अपना जिन्होंने बनाया हुआ है, इन सब बेचारे लोगों को क्या किया है? आर टू बी बाउट आउट, बाहर निकाल के, मर्सीफुली गैदर्ड, बड़े ही दयनीय तरीके से इकट्ठा कर दिया गया है। कहाँ इकट्ठा किया है? इन टू लीव इन विलेजेस,
गाँव में रहने के लिए। अब ये गाँव कहाँ है? इन सब लोगों को क्या किया गया, ऐसा सुनने में आया कि इन सब लोगों को जो रोड साइड स्टैंड जिनके हैं ना, उन सब लोगों को मर्सीफुली गैदर्ड कर दिया गया है एक गाँव में। और ये गाँव कहाँ है? नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। अब ये गांव कहाँ है? नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में। किसके बगल में? थिएटर एंड द स्टोर। थिएटर, जहाँ पे थिएटर्स होते हैं, जहाँ पर स्टोर्स होते हैं, यानी शहर, यानी आउटस्कर्ट एरिया जो है ना सिटी का, शहर का जो बाहरी एरिया है ना, बिल्कुल टच जो है शहर से, उस जगह पे इन लोगों को अ, रखा गया है। यानी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या इनसे वादा किया था, वैसा करने के लिए उन्होंने क्या किया, इन सब लोगों को, ऐसा सुनने में आया है कि इन सब लोगों को एक ऐसे गांव में रहने के लिए इकट्ठा किया है, जो गांव कहाँ है? आउटस्कर्ट ऑफ दी सिटी, यानी शहर से बिल्कुल मिलता जुलता, जस्ट किनारे में, शहर के बिल्कुल किनारे में है ये गांव। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर themselves anymore। अब उन्हें अपने बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। While greedy good doers beneficent beast of prey swarm over their lives enforcing benefits। लेकिन while greedy good doers, अब greedy good doers क्या होता है पहले तो समझ लीजिए। good doers क्या होता है? अच्छा करने वाले, यानी फिलेंथ्रोप्स क्या होते हैं? हितकारी, परोपकारी लोग। तो परोपकारी लोग, लेकिन कैसे परोपकारी? ग्रीडी। बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे। बेनिफिशियंट का मतलब होता है जो अपना फायदा ढूंढते हैं। बीस्ट ऑफ प्रे, ऐसे पशु जो कि शिकारी होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर इनको इकट्ठा तो किया गया, ऐसा कहा गया भाई अब आप लोग आराम से यहाँ पे रहो, शांति से रहो, बिल्कुल अच्छी जगह में आप लोग रहो, पूरे ऐशो आराम से रहो। और क्यों? क्योंकि अब आपको अपने बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम है ना। ऐसा कहा गया, कुछ लोगों ने इनको ऐसा कहा। और ये लोग कौन है, जैसा जिन्होंने इनको ऐसा कहा, ये लोग कौन है? ये ग्रीडी गुड डूअर्स हैं। अब गुड डूअर तो हैं, इनका अच्छा करने वाले हैं, लेकिन इनका अच्छा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग ग्रीडी हैं। इनका अच्छा करने में भी इनका खुद का ही कोई ना कोई फ़ायदा छुपा है। तो स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पर एक स्टोरी याद आ रही है। आपने पंचतंत्र की कहानियाँ तो ज़रूर सुनी होगी ना। आपने बंदर और मगरमच्छ की कहानी ज़रूर सुनी होगी, है ना। बंदर एक मगरमच्छ को रोज़ जामुन खिलाता था। तो मगरमच्छ की बीवी कहने लगी कि तुम्हें पता है बंदर का कलेजा बहुत ही टेस्टी होता है, तो उस बंदर को पकड़ के क्यों नहीं ले आते? देखो बेटा, बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती हो गई थी। अब मगरमच्छ क्या कहता है बंदर से जाके कि दोस्त, तुम रोज मुझे मीठे मीठे जामुन खिलाते हो, मेरी पत्नी ने कहा है कि आज बंदर को भी दावत पे बुलाना। क्यों ना, हम भी तुम्हें अपने घर पे कुछ दावत खिलाना चाहते हैं। तुम रोज मुझे खिलाते हो, आज मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही बंदर मगरमच्छ की पीठ पे सवार होके बीच नदी में पहुंचता है ना, तो मगरमच्छ कहता है कि आह, आज तो बहुत मजा आएगा, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाऊंगा। यानी बंदर क्या सोच रहा था अभी तक कि ये जो मगरमच्छ है ये मेरा दोस्त है, कितना अच्छा है, मैं इसको रोज़ जामुन खिलाता हूँ, तो आज ये अपने घर पे पार्टी पे मुझे इनवाइट कर रहा है ना, तो मुझे अपने घर पार्टी पे लेके जा रहा है। लेकिन उसको क्या पता था ये जो अच्छा अच्छा बना हुआ है मगरमच्छ इसके साथ, बंदर के साथ, ये इसको अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका खुद का फ़ायदा इसमें छुपा है। एक्चुअली कोई पार्टी वार्टी पे नहीं ले जा रहा था वो अपने घर पे, बल्कि बंदर का कलेजा खाने के लिए उसको ले जा रहा है। तो बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, यानी ग्रीडी गुड डूअर्स, आप समझ गए होंगे ग्रीडी गुड डूअर्स कहते किसको हैं। तो क्या है ये ग्रीडी गुड डूअर्स? स्वाम ओवर दियर लाइफ्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स। तो उनके जीवन को कैसे बर्बाद कर देते हैं, जक्कड़ लेते हैं। एनफोर्सिंग बेनिफिट, इनके जीवन को ये गुड ग्रीडी गुड डूअर्स क्या कर लेते हैं, अपने फायदे के लिए इनके जीवन को नष्ट कर दिया इन्होंने। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ दियर विट्स। और इन्होंने कैलकुलेट कर लिया था, सूद देम आउट ऑफ दियर विट, अपनी बुद्धि से इनको, इतनी चालाकी से इनको अपने जाल में ऐसे फंसाया कि इन बेचारों को सोचने का मौका भी नहीं मिला। And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। और उन्होंने क्या किया ग्रीडी गुड डूअर्स ने? And by teaching them how to sleep, they sleep all day। शुरू शुरू में तो उन्होंने उन्हें अच्छे अच्छे दिन दिखाए, जैसे कि शुरू शुरू में उन्होंने क्या टीचिंग कर दिया उनको, टीचिंग का मतलब सिखा दिया, दिन में सोना भी सिखा दिया। यानी
वो रोड साइड स्टैंड छुड़वा दिए उनके और कहा कि आराम करो, तुम्हें कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है रोड साइड स्टैंड पे। और क्या कहा कि भाई तुम्हें तो कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ पे आराम से रहो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, है ना। और क्या किया इन लोगों को, बिल्कुल निकम्मा बना दिया। दिन में भी सो, क्या लिखा है, हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। उनको दिन में भी सोना, दिन में सोने का मतलब है कि निकम्मा, दिन में भी काम करने से निकम्मा बना दिया उनको। कि अब कुछ दिनों के लिए तो वो निकम्मा बन गए, लेकिन जब क्या हुआ कि रोड साइड स्टैंड उनके हटा दिए गए, उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया, तब उन्हें पता चला, है ना, उनको एहसास हुआ कि यार हमारे साथ तो गलत हुआ। अब फिर से उनको काम पे जाना है ना, तो डिस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग एट नाइट द एंड पे। अब क्या हुआ, उनका तो सब कुछ लूट गया ना, जो पैसा था सब खत्म हो गया, जो रोड साइड स्टैंड थे वो भी खत्म हो गए, है ना। अब वो कहाँ आ गए, रोड पे आ गए। अब क्या है, बेचारों को फिर से पैसा इतना कमाना है अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, कि रात को भी उनको जागना पड़ेगा, तब जाके वो अपनी लाइफ को सरवाइव करेंगे। तो पहले तो उन्हें क्या सिखा दिया, कि निकम्मा बना दिया। लेकिन अब उन्हें कितना काम करना पड़ेगा, उनको दिन में तो करना ही होगा, लेकिन दिन रात अब उनको मेहनत करके अपनी लाइफ को सरवाइव करना होगा। तो ऐसा इन बेचारों के साथ कुछ लोगों ने किया, या ऑलमोस्ट कुछ लोग ऐसा इन लोगों के साथ करते हैं। और ये लोग कौन होते हैं, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे होते हैं, या आप लोग कह सकते हो ग्रीडी गुड डूअर्स होते हैं, या ग्रीडी फिलेंथ्रोप्स होते हैं। Come to the next stanza now. So sometimes I feel myself I can hardly bear. अब ये लाइन जो है ना, पोएट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समटाइम्स, कभी कभी, आई फील, मुझे लगता है, माई सेल्फ, कभी कभी मुझे अपने आप में ऐसा लगता है कि आई कैन हार्डली बियर, कि शायद मैं इस चीज़ को बियर नहीं कर पाऊंगा, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। किस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्ड इज लॉन्गिंग इन वेन। तो ये जो थॉट है ना, इन लोगों की जो सोच है ना, जो कि कैसी है, सो मच चाइल्डिश, जो बड़ी बचकाना जो इनकी सोच है, जो बचकाना सी एक लॉन्गिंग, एक इच्छा ये लोग रखते हैं, इन वेन। और वो इच्छा कैसी है, व्यर्थ की इच्छा है, बेकार है। तो इन लोगों के मन में एक इच्छा है, बच्चों जैसी एक इच्छा है, बच्चों जैसे ये सोचते हैं ना। तो ऐसी सोच को मैं कैसे बियर कर पाऊंगा, कैसे सोच पाऊंगा। ये जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं ना, इनके मन में एक बच्चों जैसी एक इच्छा रहती है। क्या इच्छा रहती है, लेकिन ये इच्छा कैसी है, बेकार में ही इनकी जाती है, व्यर्थ जाती है। तो क्या है, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। ये जो उदासी है ना इनकी, ये कहाँ छुपी है, लक्स, लक्स मिस छुपी है, कहाँ छुपी है, नियर द ओपन विंडो, एक खुली हुई खिड़की के पीछे इनकी उदासी छुपी बैठी है। अर्थात ये जो रोड साइड स्टैंड का जो विंडो है ना, इनके पीछे ये बैठे हैं, दिन रात बैठे हैं, और क्या सोचते रहते हैं, क्या सोचते हैं रोड साइड स्टैंड वाले, सुनिए, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। और ये लोग क्या करते हैं, पूरे दिन भर भगवान से ये प्रार्थना करते रहते हैं, ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, सिर्फ और सिर्फ यही प्रार्थना करते रहते हैं पूरे दिन भर भगवान से, फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स, कि हे भगवान, काश किसी गाड़ी की स्क्विल ऑफ ब्रेक, ब्रेक लगने की स्क्विल, चीख हमें सुनाई दे। तो क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से, कि किसी कार के ब्रेक लगने की चीख हमें सुनाई दे, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, या फिर किसी कार के रुकने की आवाज़ हमें सुनाई दे। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दिस वन लाइन, सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। तो क्या वो बचकाना सोच है जो कि व्यर्थ की है इन लोगों की, वो यही है कि ये लोग सोचते हैं कि काश किसी गाड़ी के, किसी कार के रुकने की आवाज़ हमें सुनाई दे, किसी कार के ब्रेक लगने की आवाज़ हमें सुनाई दे। और क्या, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, लेकिन ये तो बेचारे यहाँ पर अपने रोड साइड स्टैंड में बैठे, खिड़की के पीछे अपनी उदासी को छुपाए, यही सोचते रहते हैं, यही प्रेयर भगवान से करते रहते हैं। क्या प्रेयर करते रहते हैं, कि काश कोई कार यहाँ पर रुके और हमारी शॉप से कुछ सामान खरीदे, जिससे कि अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए हमारे पास भी थोड़ा सा सिटी मनी आ जाए। तो क्या कह रहे हैं आगे ये, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, लेकिन ना जाने कितनी हजारों स्वार्थी जो कार्स है ना, वो यहाँ से गुजरती हैं होकर, जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइजेस आर। तो उनमें से
एक आध कार कोई यहाँ पे आके रुकती है तो वो पूछती भी क्या है कि फार्मर्स के प्राइस यहाँ पर पूछती हैं एंड वन डिड स्टॉप। या फिर कोई और अगर रुक भी जाए बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। तो उसके बाद अगर एक कार और रुकती है तो मेरा दिल जो है ना फिर से उनके दिल में रोड साइड स्टैंड वालों के जो हार्ट में एक फीलिंग आती है कि यार हाँ ये वाली कार रुकी है, 100% ये हमारी शॉप से कुछ परचेज करेगा, है ना। लेकिन वो भी क्या करता है बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। लेकिन वो भी क्या करते हैं केवल ये जो रोड साइड स्टैंड के आगे जो घास है ना उस घास को ही खराब करता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से अपनी कार को टर्न बैक करने के लिए यहाँ पे रुका था। लेकिन रोड साइड स्टैंड वाले के दिल में एक थोड़ी सी फीलिंग आई थी। क्या आई थी फीलिंग कि हाँ ये वाली कार जो है पक्का ये मेरी शॉप से कुछ परचेज करने के लिए ही रुकी होगी, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कार्स तो आती हैं लेकिन कुछ इंक्वायरी करती हैं। कुछ लोग आके क्या करती हैं केवल यहाँ पे अपनी कार को टर्न बैक करती हैं एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। और कुछ कार तो यहाँ पर आके आगे का रास्ता पूछती हैं। कुछ लोग कार रुकती हैं, वो शॉप तक आती हैं, उन्हें लगता है कि हाँ चलो ये तो शॉप तक आ ही गया, ये तो कुछ परचेस कर ही लेगा मेरी शॉप से। लेकिन ये भी आके क्या पूछती हैं उस शॉपकीपर से, उस रोड साइड स्टैंड वाले से कि भाई साहब ये रास्ता कहाँ जा रहा है, या जो भी उन्हें पूछना है एड्रेस पूछती हैं वो। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल एट अ गैलन ऑफ गैस। और कुछ कार्स तो यहाँ पे आके रुकती भी हैं तो वो कार में जो पीपल होते हैं वो क्या पूछते हैं आके कि क्या हमारे पास गैलन ऑफ गैस, यानी कुछ कार्स होती है ना वो गैस से चलते हैं सिलेंडर्स। तो क्या मतलब पेट्रोल आप कह सकते हो, डीजल कह सकते हो, या गैस सिलेंडर ऑफ गैस कह सकते हो कि क्या यहाँ पे गैलन ऑफ गैस मिलेगा। ये पूछने के लिए वो लोग यहाँ पर रुकते हैं, ना कि कुछ परचेज करने के लिए। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट इट सी, और ब्रैकेट में लिखा दिस क्रोसली। ये बात भी गुस्से से ये लोग कह रहे हैं, ये रोड साइड स्टैंड वाले लोग। दे कुडंट, क्या वो समझ नहीं सकते? दे हैड नन, उनके पास दिमाग नहीं है क्या? डिडंट इट सी, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? भाई अरे रोड साइड स्टैंड पे क्या गैलन ऑफ गैस मिलेगा? क्या इतना दिमाग नहीं है क्या उन लोगों को? क्या उन्हें समझ नहीं आता? हाँ, क्या इतना भी नहीं समझ सकते? इतना भी दिमाग नहीं है उनमें? पूछने चले आते हैं गैलन ऑफ गैस मिलेगा क्या? नहीं। नो, इन country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Also the voice of the country seems to complain. तो पोएट का कह रहे हैं नो नहीं, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, जो कंट्री में जो पैसा आएगा ना, कंट्री का क्या मतलब होता है कि जो गाँव में, गाँव का मतलब यहाँ पे होता है जो शहर के आउटस्कर्ट जो एरिया होता है ना उसको कंट्री कहा जाता है। तो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, जो यहाँ पे जो पैसा होगा ना यहाँ के लोगों के पास, उसी से यहाँ पे विकास हो सकता है। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, लेकिन इनको कभी भी इतना पैसा मिला ही नहीं कि इनकी जो आत्मा है वो कभी तृप्त हो जाए। इतना पैसा इनके पास आ ही नहीं रहा है। Also the voice of the country seems to complain, इसीलिए जो यहाँ के लोग हैं ना उनकी जुबान पे हमेशा एक कंप्लेन रहती है हमेशा। तो ये लोग मतलब इनके पास कभी भी एप्रोप्रिएट मनी है ही नहीं जिससे कि वो एक एप्रोप्रिएट लाइफ जी सकें। तो ऐसा इतना पैसा कभी इनके पास आया ही नहीं, पोइट कह रहे हैं। आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, और पोइट क्या कह रहे हैं, आई कांट हेल्प ऑनिंग, मैं स्वयं भी, द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, मैं स्वयं भी इनके लिए कुछ ग्रेट रिलीफ नहीं कर पाता हूँ। मैं स्वयं चाह कर भी मैं इनके लिए ग्रेट रिलीफ, इनके लिए कोई रिलीफ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कर पाता हूँ। टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, भले ही मैं कितना भी सोच लूँ कितना भी चालू, मैं चाहता हूँ कि ये जो पीपल है ना ये रोड साइड स्टैंड वाले, वन स्ट्रोक, एक ही झटके में मैं उनके सारे दुख दर्द दूर कर दूं। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सीन, तो एक बार तो क्या सोचते हैं पोएट कि मैं चाहता हूँ कि काश मेरे पास कुछ ऐसा हो, मैं चाहता हूँ कि कुछ भी ऐसा करके हो जाए कि एक ही झटके में मैं इनका
दुख दूर कर दूं, सारे दर्द सारे दुख मैं इनके एक ही झटके में दूर कर दूं। एंड देन नेक्स्ट डे, लेकिन जब अगले ही दिन, एज आई कम बैक इन टू द सीन, जब वास्तविकता मुझे दिखाई देती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, इन लोगों का दुख दर्द कोई कम नहीं हुआ, ये उसी स्थिति में है, उन्हीं परिस्थितियों में ये जी